मैं हूँ मरियम फैसल अमीन और आओ बात करें जो आज हम जिस सेगमेंट में बात करने वाले हैं वो है ज़िंदगी खूबसूरत है। और इस सेगमेंट में मेरे पास जो ख़ास और खूबसूरत गेस्ट हैं, आई वी कॉल हर अ वॉरियर, अ ब्रेव सर्वाइवर एंड अ वॉरियर। वो आज आपको अपनी ज़िंदगी की बहुत अमेजिंग और बहुत ही चैलेंजिंग और हार्ड किस्म की स्टोरी सुनाने वाली हैं और आपको बताने वाली हैं कि मिरेकल्स डू हैपन। तो मेरे साथ रिजवान, मोमिना रिजवाना, बताइए आप कि कहाँ से ये आपकी, मतलब जो आप कब शुरू हुआ? ये आर्टिस्ट भी हैं और वो आर्टिस्ट भी कब शुरू हुई? तो कब आपको पता चला कि यू हैव गॉट द बोन कैंसर? थैंक यू सो मच मरियम फॉर कॉलिंग मी। मैं 27 ईयर्स की थी, दो बेटियों की मदर भी थी, अच्छा। और आई गॉट इट डायग्नोज एट दैट टाइम। ठीक लेकिन है। उससे पहले काफ़ी अरसे तक मेरी नी के नीचे एक छोटा सा लम्ब जैसे स्वेलिंग होती है ना, वो था। अच्छा। तो मुझे भी लगता था जैसे आई वॉज वेरी क्लमजी, कि मैं चलते चलते कहीं भी बंदे को ठोकर लग जाती है या कुछ हो जाता है। तो मुझे लगा कि जैसे नॉर्मल चोट हाँ है, हाँ ठीक हो जाएगी टाइम के हाँ। साथ, स्वेलिंग है। तो वो 2-3 साल तक मेरी टांग पे रहा था। अच्छा। लेकिन बट विद पैसेज ऑफ टाइम मेरी सेकंड बेबी के बर्थ के बाद जो है वो काफ़ी पेनफुल हो गया था। अगर मैं उसको ओके। टच करती थी या हाथ भी लगता था तो वो काफ़ी तकलीफ देती था। तो परेशानी हुई ऑब्वियसली। दूसरी बेटी जो थी मेरी वो 8 महीने की थी, और अच्छा। पहली बेटी मेरी उस वक्त 3 साल की थी। ओके। तो हमने कहा चेक करा लेते हैं, जो भी है विल गेट इट ट्रीटेड एंड हम्म। व्हाटएवर। तो डॉक्टर के पास गए, उन्होंने कहा कि कुछ इन्फेक्शन लग रही है, हो सकता है तो हम इसके बायोप्सी करते हैं। इसका एक्सरे हुआ, बायोप्सी हुई। उस बिल्कुल। बायोप्सी में जब रिपोर्ट आई तो उन्होंने कहा कि इसमें एक नोड्यूल था अंदर, जिसका हमें इसको चेक फर्दर चेक कराएंगे सर्जरी के बाद। तो जब उन्होंने चेक किया तो वो बोन कैंसर निकला। ओह माय। तो ट्रीटमेंट हुआ, ज़ाहिर बात है, जाके चेक हुआ तो उन्होंने कहा कि इसका थर्ड स्टेज है, और बेहतर यही है इस एज में कि अगर आपके घुटने के नीचे से जो है टांग को काट दिया जाए तो आपका सर्वाइवल आगे जो है वो पॉसिबल होगा, वरना ये फैल जाएगा। मतलब स्ट्रेट अवे उन्होंने कहा कि हाँ, आपको? उन्होंने ओह माय। उन्होंने कहा कि घुटने के नीचे से इसको जो है एम्पुटेट करनी पड़ेगी ओह आपकी लेग गॉड। ना। तो ऑब्वियसली इतनी यंग एज थी, हाँ। और शौक लगा कि दो बेटियों के साथ आगे पूरी ज़िंदगी है, बिल्कुल। बच गई तो हैंडीकैप ज़िंदगी जो है वो बहुत, अब क्या यस, कैसे बिल्कुल गुजरती है, बिल्कुल। बच्चों को संभालना, हम्म। आगे सब कुछ घर देखना है, एवरीथिंग। जी जी। तो बहुत मुश्किल था, लेकिन हमने अल्लाह का नाम लेके ट्रीटमेंट शुरू किया। और उसके बाद 6 कीमोथेरेपीज़ हुई, और उसके बाद जब MRI करवाया तो अल्लाह के करम से कुछ रूहानी इलाज, जब इंसान बीमार होता है तो बिल्कुल इंसान को जो मिल रहा होता है ना कि आप ये भी कर लें, ये इसमें शिफा है। किसी बिल्कुल। ने कोई इलाज बता दिया, वो भी कर लिया। सर्जरी मैंने, मतलब जो अपना सर्जरी और कीमोथेरेपीज़ थी वो मैंने टाइम पे करवाई। मैंने ठीक उसको है। इलाज से नहीं हटी। लेकिन सही। किसी ने कोई दुआ बता दी, किसी का कुछ बता दिया कि ठीक है फलाने के ठीक है पास चले ठीक है जाएं, ठीक है, तो इससे बिल्कुल आपको ठीक। शिफा मिल हम्म। जाएगी। क्योंकि अल्लाह ने जब शिफा देनी होती है वो खाक में भी शिफा रख बिल्कुल देता है। बिल्कुल। तो हम, बेशक। मेरे हस्बैंड और मैं, हम कोशिश यही करते थे कि जो भी हो सके हमसे इस ट्रीटमेंट के लिए वो कराते रहें। तो जब हमने 6 कीमोथेरेपीज़ के बाद जो है मेरा MRI हुआ तो वो ट्यूमर जो था वो श्रिंक हो गया था। तो शुक्र। डॉक्टर ने कहा कि ये बहुत मिरेकल है कि आपका ट्यूमर श्रिंक हो गया, तो हमें ना, हम एम्पुटेट नहीं करेंगे, हम्म। बट आपकी बोन को हम निकाल के इसमें आर्टिफिशियल बोन लगाएंगे। ठीक। वो भी एक, ऑब्वियसली एक बहुत ही डिफ़िकल्ट सर्जरी है और बहुत पेनफुल सर्जरी है। तो हम्म। उसके लिए भी फिर दुआएँ बहुत सारी की, माँ-बाप ने, आस-पास के लोगों ने, जो भी, मतलब जो भी सही देखता सही। था, जिससे भी होता था, अल्लाह से गिड़गिड़ा के दुआएँ माँगी कि अल्लाह मियाँ जो कोताहियाँ हैं, कुछ कुछ कमी रह गई है इबादत में, तो उसको प्लीज़ पूरा कर लीजिए ठीक और है। इस तकलीफ़ से निजात मिल जाए। और बस इसी तरह जब मेरा सर्जरी प्लान थी, 12 आवर्स लॉन्ग सर्जरी थी मेरी। और उसमें जो है वो डॉक्टर्स ने MRI मेरा 1 हफ्ते पहले किया था। पूरा प्लान था कि हम आपकी आपकी अपनी जो है वो बोन निकालेंगे और उसमें आर्टिफिशियल बोन लगाएंगे। लेकिन फिर उन्होंने बोर्ड मीटिंग की और सब हुआ, उनका जो पैनल बैठता है, आगा खान यूनिवर्सिटी से, आगा खान हॉस्पिटल से मेरा सारा ट्रीटमेंट हुआ था। तो उन्होंने फिर यही कहा कि नहीं, इसमें आपकी बोन ट्रांसप्लांट की ज़रूरत नहीं है। आपकी लेफ़्ट टांग से जो है आपका दो आपकी बोन्स होती हैं, एक टिबिया होती है यस और एक यस, फेबुला होती बिल्कुल है। बिल्कुल। तो जो सही। हम आपसे बात श्योर करेंगे, श्योर। अब विल कंटिन्यू दिस। इस वक्त मेरे साथ जो है मोमिना रिजवान मौजूद हैं, एक सर्वाइवर हैं और वॉरियर है थर्ड स्टेज बोन कैंसर की। और आप सुन रहे हैं अपना कराची FM 107, कराची की आवाज़। मैं हूँ मरियम फैसल अमीन और मेरे साथ जो ख़ास गेस्ट हैं ज़िंदगी खूबसूरत में, उनका नाम है मोमिना रिजवान। और शी इज़ अ कैंसर सर्वाइवर, अ वॉरियर, आर्टिस्ट, और अभी अपनी कहानी सुना रही हैं कि किन चीज़ों से, किन मरहलों से गुजरी वो, क्या क्या चीज़ उनको फेस करनी पड़ी इस पूरे जर्नी में, उनके साथ कैसे कैसे
कैसे कैसे लोग थे, साथ रहे, डॉक्टर्स का इलाज किस तरह से हुआ, बीइंग अ मदर ऑफ टू। तो आप बता रही थी मोमिना कि फिर जब आप डॉक्टर ने फैसला किया कि बोर्ड मीटिंग हुई, फिर मैं बोर्ड मीटिंग में क्या डिसाइड हुआ? उन्होंने यही डिसाइड किया कि मेरी जो लेफ़्ट लेग की जो फेबुला होती है, उसी की पीस लेके तो मेरी से उससे ग्राफ्टिंग कर देंगे, ओह ताकि वाह! हाँ, उसको रिपेयर कर देंगे जो भी डैमेज होगा बोन में। लेकिन कैन यू इमेजिन, जब मैं सर्जरी के लिए गई हूँ और आई वाज़ लाइंग ऑन द स्ट्रेचर, तो मेरे डॉक्टर ने लास्ट बात जो मुझसे की, मुझे बोला से गुड बाय टू बोथ ऑफ योर लेग्स फॉर फ्यू मंथ्स। तो आई वाज़ लाइक ए फ्यू मंथ्स डॉक्टर, तो उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा, लेकिन फॉर फ्यू मंथ्स यू विल बी पैरालाइज्ड। तो ओह माय! बस अल्लाह का नाम लिया, और 12 आवर सर्जरी थी। तो जब उसके बाद मेरी आँख खुली, तो मुझे डॉक्टर ने कहा कि मेरे हस्बैंड इनफैक्ट आए और बहुत खुश थे कि मुबारक हो, तुम्हारी सिर्फ एक टांग खुली, दूसरी टांग नहीं खुली। आई वाज लाइक क्यों? तो उन्होंने कहा जब उन्होंने प्रॉपर ऑपरेशन के लिए टांग खोली, तो कुछ अल्लाह ताला का ये मुआवजा हुआ कि वो ज़रूरत ही नहीं थी, टांग में से ट्यूमर इतना श्रिंक हो चुका था कि उसमें दूसरी टांग से कुछ हेल्प लेने की वाओ! ज़रूरत नहीं थी, अमेज़, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। तो ये मेरे शुक्रिया। डॉक्टर्स अब तक कहते हैं कि इट वाज अ मिरेकल सर्जरी फॉर अस इंडीड, कि हम लोग जो प्लान किया था उसके बिल्कुल ऑपोजिट हुआ, और उन्होंने बस उसी बोन को जो है वो ऑटोक्लेविक मशीन में वाओ! उसको ट्यूमर को फिनिश करके सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह उसको स्टील की रॉड्स जो होती हैं उससे वो उन्होंने बंद करके और मेरी टांग दोबारा से बंद कर दी थी। वाह! आई वाज ऑन व्हील चेयर फॉर फ्यू मंथ्स, उसके बाद फिर क्रचेस पे आई। लेकिन उसके बाद का जो ट्रीटमेंट तो हो गया, ट्रीटमेंट को मेरे 11 मंथ्स लगे। लेकिन उसके बाद का जो पीरियड था ना, वो किसी ने नहीं बताया था कि इसके बाद डिप्रेशन और फिजिकल चेंजेस आएंगे, इमोशनल चेंजेस आएंगे, उसको बिल्कुल, कैसे डील करना है। और आप, ज़ाहिर बात है, आप एक अलग इंसान होते हैं जब कैंसर से सर्वाइव करते हैं। बिल्कुल। लोग आपको उस तरह नहीं देखते जैसे आपको पहले देखते थे। सही, सही। सिंपैथी आईज और सिंपैथी वो बहुत होते हाँ, हैं आपके लिए। ठीक है, तो ठीक है। कभी कभी आपके लिए वो बहुत ज़्यादा सफोकेटिंग हो जाते हैं। यस, यस। इवन डॉक्टर्स भी आजकल आपको ये नहीं बताते कि आपको इसके बाद जो है वो काउंसलिंग लेने की ज़रूरत है, कुछ थेरेपीज़ की ज़रूरत है। बस वो कहते हैं यू आर गुड टू गो, अब आप जाएँ और एक ज़िंदगी गुजारें। वो ओह नई माय! ज़िंदगी होती तो है, लेकिन वो बिल्कुल, बहुत मुश्किल बिल्कुल, ज़िंदगी बिल्कुल। होती है। तो ये कितने साल पहले की बात है? अल्हम्दुलिल्लाह इट्स बीन 10 इयर्स नाउ। 10 साल पहले लेकिन की बात है। मैं ऑलमोस्ट 1 साल के लिए मैं बहुत डिप्रेशन में चली गई थी, क्योंकि ऑब्वियसली हैंडीकैप ज़िंदगी, हुँ, लोगों पे डिपेंडेंट होना, लोगों से काम लेना, वो इमोशनली बहुत बंदा वीक हो जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन फैमिली की सपोर्ट से और आहिस्ता-आहिस्ता खुद इंसान में हिम्मत आती है कि अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने हिम्मत दी। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इंसान मुसलमान है, आखिर मिल गया तो अल्लाह ने हिम्मत दी। बट ठीक, वी नीड सर्टेन सपोर्ट आफ्टर दिस, बिल्कुल, इमोशनली, फिजिकली, हर बिल्कुल, तरीके की सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। ठीक, उसके बाद डॉक्टर ने मुझे कह दिया कि यू वोंट बी एबल टू वॉक एंड डू ऑल द रेगुलर थिंग्स यू यूज्ड ठीक। टू डू, बट यू विल हैव अ गुड लाइफ। लेकिन बस वो एक अंदर कुछ दिमाग में था कि क्यों कहा, अल्लाह के लिए कुछ चीज़ मुश्किल हाँ, नहीं है। आपका बिल्कुल, ईमान अगर पुख्ता हाँ, हो और बिल्कुल, आपके बिल्कुल, अंदर विल पावर हो, बिल्कुल, तो आप सब कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल, तो मैंने कहा बिल्कुल, अगर मैं कैंसर बेशक। सर्वाइव कर सकती हूँ, इतने मिरेकल्स मेरे साथ इलाज के बीच में हुए हैं, हाँ, तो व्हाई नॉट दिस। हाँ, तो बस फिर मैं उस पर फोकस करती रही कि मैंने किस तरह व्हील चेयर से क्रचेस पे और फिर क्रचेस से एक सिंगल स्टिक पे आती रही। डॉक्टर ने मुझे भी कहा था कि यू वोंट बी एबल टू कंसीव अगेन। अल्हम्दुलिल्लाह 2 बेटियां थी मेरी। हुँ, लेकिन बस वो एक था कि होता है ना, एक बेटा भी हो जाए तो फैमिली कंप्लीट हो जाए। अल्लाह ने 2 रहमतें दी हैं, तो एक नेमत भी आ जाए। तो इंशाल्लाह ये अल्लाह का शुक्र है कि दुआएं करती रही। हुँ, टाइम के साथ साथ क्रचेस पे ही थी, टांग मेरी वीक थी, डॉक्टर ने मना किया था, लेकिन अल्लाह के करम से जो है आई हैव कंसीव्ड अगेन। ओके, और माशाल्लाह। अल्लाह ताला ने एक बेटा दिया माशाल्लाह से। वाह! माशाल्लाह, और माशाल्लाह। बिल्कुल सेहतमंद, उसी तकलीफ में ही मैंने बेबी भी डिलीवर किया अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन वाओ! उस डिप्रेशन और उस चीज़ से निकलने के लिए आई फोकस्ड ऑन माय पेंटिंग्स एंड हाउ आई कैन पुट माय इमोशंस ऑन द कैनवस। मैंने ज़बरदस्त। पढ़ाई भी इसी में की हुई थी, आई हैव डन बैचलर्स इन फाइन आर्ट्स। तो ओके। बस कुछ होता है ना कि आपको इमोशंस अगर आप वर्बली कहीं नहीं निकाल सकते, तो मे बी यू कैन पुट इट ऑन आर्ट इज़ द बेस्ट कैनवस। थिंग, हाँ, यस। तो वो करते करते मैंने निकाला, कुछ लोगों को दिखाया, कुछ लोगों ने पसंद किया, एंड I've started taking orders for that। और बस इस तरह आगे मैं बढ़ाती रही। लेकिन ये है कि बच्चों के बाद बच्चों ने हिम्मत दी, मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, और उसके साथ साथ जो है मैंने अल्हम्दुलिल्लाह स्टिक भी छोड़ दी। उसके बाद भी ज़बरदस्त। बहुत तकलीफ आई, बहुत तकलीफ थी। चलते चलते मुझे लगता था कि मतलब सब देख रहे हैं कि मैं कैसे लंगड़ा रही हूँ, आगे पीछे पाँव हो रहा है, क्योंकि यंग एज में आप बहुत कॉन्शियस होते हैं। ट्रू, और अगर आपके आसपास के लोग सपोर्टिव हों और आपको सपोर्ट करते रहें कि कोई, इट डजंट मेक डिफरेंस कि आप कैसे देखने में लग रही हैं, आप कैसे चलने में यस, लग रही ट्रू, हैं, ट्रू, ट्रू। एवरीथिंग इज हियर। एब्सोल्युटली एवरीथिंग एवरीथिंग इज़ इज इन द हियर। ब्रेन, तो यस। अगर आप, यू जस्ट हैव टू ओवरकम योर फियर्स। बिल्कुल, और बिल्कुल। जब वो होता है ना एक इंसान के अंदर
ڈر ہوتا ہے کہ اللہ میاں میرے ساتھ ہی کیوں ہوا یہ نا, مطلب سب لوگ ہیں, اس نے یہ کیا ہوا ہے, اس نے وہ کیا, میں نے ایسا کیا کر دیا جو میرے پہ اتنی تکلیفیں آئیں. لیکن یہ چیزیں میں سب سوچتی تھی جب مجھے اسٹارٹ ہوا تھا میرا. لیکن ٹائم کے ساتھ ساتھ جب میں نے سیکھا اس تکلیف سے, اس ٹریٹمنٹ سے, لوگوں کے رویوں سے, لوگوں کے اچھے رویوں سے, لوگوں کے برے رویوں سے, لوگوں کی اچھی سپورٹ سے. آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں مومنہ, بیکاز ایسے جب حالات ہوتے ہیں نا, کوئی اس طرح کی کینسر ہوتے ہیں, کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے یا کچھ, تو لوگوں کے جو اوپینین ہے یا دیکھنے کا طریقہ, بولنے کا طریقہ, کلوز لوگوں کے بھی بہت بدل جاتے ہیں. تو آپ نے کوئی ایسی چیزیں فیس کی کہ آپ کے اپنے کلوز ریلیٹیو جو ہیں وہ آپ سے بہت ڈفرینٹ طریقے سے بات کر رہے ہوں, یا they started ignoring you؟ نہیں الحمد للہ آئی بین ویری بلیسڈ الحمد للہ. میرے فرینڈس, میرے ان لاز ماشاء اللہ بہت سپورٹیو تھے, اور میرے ہسبینڈ بہت سپورٹیو تھے. میرے بچے تو بہت چھوٹے تھے اس وقت, لیکن ٹائم کے ساتھ ساتھ کہیں جانا ہوتا تھا تو دے بین ویری سپورٹیو کہ ماما ہیں اور ان کی مطلب چلنے میں تھوڑی تکلیف ہے تو ہم ان کے ساتھ ساتھ مینیج کریں. تو شکل پہ کبھی مجھے وہ تکلیف کسی کی دکھی نہیں کہ کوئی میرے سے پریشان ہو رہے. لیکن میں ویسے میں نے بہت اس کے بعد سروائیول سٹوریز میں دیکھتی تھی, یا کسی لوگ اپنے ہاسپٹل میں اپنے آس پاس کے لوگ ہوتے تو لوگوں کے یہی شکوے ہوتے تھے کہ ہم سے لوگ بہت الگ طریقے سے بہیو کرتے ہیں یا ڈیل کرتے ہیں. تو بہت تکلیف دہ ہوتا ہے کہ ایک انسان پہلے ہی اپنی زندگی اور موت کی جنگ سے لڑ رہا ہے, تو اس کو آپ کے اوپینینز نہیں چاہیے, اس کو آپ کی سپورٹ, آپ کا پیار اور آپ کی دعائیں چاہیے. بالکل صحیح کہا. یہ بڑی انفارچونیٹ اور سیڈ بات ہے کہ ہم یہ بات کو سمجھ نہیں پاتے. لوگ جج زیادہ کرتے ہیں, اوپینین, مطلب ہر کوئی اپنی رائے ضرور دینا چاہتا ہے کہ ایسے ہو یا ویسے, اور جو جس پہ گزر رہی ہوتی ہے وہی والی بات ہے نا, وی آر ناٹ ایمپیتھک پیپل. اس کے جس کے اوپر جو گزر رہی ہے اس کے بارے میں یا اس سے کیسے ہمیں ڈیل کرنا چاہیے. اصل میں ہمارے پاس لوگوں کو بات کرنے کا طریقہ نہیں پتا. آپ اسی سے میں بتاؤں کہ جیسے کسی کی فوتگی پہ جاتے ہیں تو ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ ان سے کیسے جا کے کنٹرول کرنا چاہیے. اگر کسی کے پاس آپ تیمارداری کے لیے جا رہے ہیں, کسی سے پوچھنے جا رہے ہیں, تو آپ وہاں پہ بھی جا کے کوئی الٹی بات کر دیتے ہیں. تو آئی تھنک وی نیڈ ٹو ہیو مور اویئرنیس پروگرام کہ جی آپ نے کہیں اگر جانا ہے, اگر آپ کو کچھ نہیں پتا تو نہ بولیں. بہتر یہ ہے کہ آپ خاموش رہیں, اس سے بہتر ہے کہ آپ بولیں. اب کوئی کسی کے آپ بتائیں جا کے کہہ دے کہ ہے تم تو یتیم ہو گئے, بھائی آپ that person already knows. اور ایکچولی یہ چیز میں نے ہے, سب سے پہلے جب کسی کینسر پیشنٹ کا نام سنتے ہیں یا اس سے بات کرتے ہیں تو سب سے پہلا سوال آتا ہے کہ تمہارے بال چلے گئے کیا؟ سنا ہے انسان کے بال گر جاتے ہیں تو اس کے بعد تم کیا آپریشن ہوگا تو تم بالکل ہینڈی کیپ ہو جاؤ گی, تم ویل چیئر. تو دس از ناٹ the questions to be You asked. should ask these questions. آپ کو پتا ہے, اگر آپ کو کرونا ہوا تو آپ کو پتا ہے اس کے بعد آپ کو اینٹی بایوٹک لینی ہے, اس کے بعد آپ کو ریسٹ کرنا ہے, آپ لیتھارجک ہوں گے, یو ہیو ٹو ٹیک ریسٹ. یہ سوال پوچھنے والے نہیں ہیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں, سوال غلط پوچھے جاتے ہیں. ہم لوگ کو وہی نا, سوال کرنا نہیں آتا لوگوں کو کہ جی آپ کو کرنا کیا چاہیے. آپ بتائیں کینسر پیشنٹ سے جا کے پوچھ رہے او ہو تمہیں کیمو تھراپی کرنی پڑے گی, او مائی گاڈ تمہارے ساتھ یہ ہو جائے گا. وہ ویسے ہی نروس میں بیچارہ پریشان ہو رہا ہے, اور اس سے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی جی اور بھی آپ کے ساتھ ہونا چاہیے. سو میننگ ابھی آفٹر آل دس ہیو یو اسٹارٹڈ ٹاکنگ ٹو پیپل, یعنی ہوتا ہے نا جب آپ خود کسی سے کرتے تھے there are certain groups on social media, اور وہاں پہ بہت سی لڑکی, میں نے اپنی اسٹوریز پوسٹ کی تھیں, کچھ انٹرویوز میرے بھی ہوئے تھے اس کے بعد سروائیول اسٹوری کے, تو بہت سے لوگوں نے مجھے اپروچ کیا کہ ہم اس سے گزر رہے ہیں اینڈ وی نیڈ سم ون ٹو ٹاک ٹو, کہ کیا ہم بچ جائیں گے, کیا یہ ٹریٹمنٹ آسان ہے, کیا ہم یہ علاج شروع کریں, کیونکہ کچھ لوگ کرنے سے بھی ڈر رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کیمو تھراپی اٹ سیلف جو نام ہے وہ بہت کینسر سے بڑا تکلیف دہ نام جو ہے نا کیمو تھراپی, کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. لیکن اس چیز کو اگر کوئی چیز مار سکتی ہے یا ختم کر سکتی ہے, تکلیف کم کر سکتی ہے, تو آپ کی ول پاور ہے. آپ کی ول پاور, آپ کی پازیٹیوٹی, اور آپ کے اللہ پہ بھروسہ, اللہ پہ یقین کہ مطلب کوئی چیز, موت تو آنی ہے. آپ یہاں بیٹھے ہیں, آپ یہاں سے باہر جائیں گے, اگر موت آئی تو آپ وہاں جا کے بھی آ سکتے ہیں, اور اگر نہیں آنی تو کینسر جیسی موذی بیماری سے بھی نہیں آ سکتی. بالکل بالکل وہی, اگر آپ کی زندگی ہے تو بس ہے, نہیں ہے تو پھر اللہ نوز بیسٹ. تو اچھا پھر یعنی کہ آپ نے اس کے بعد کیا ہوا, مطلب after you had delivered the baby things okay, مطلب آپ کی ساری چیزیں ٹھیک تھیں, نارملائز تھیں, آپ ابھی بھی چیک رکھتی ہیں چیزوں؟ چیک رکھتی ہوں. ڈپریشن کے فیزز آتے ہیں, لیکن اس کو اگر کوئی چیز اوور کم کرتی ہے تو وہ پازیٹیوٹی, اور آپ نا اپنے آپ کو بس بزی رکھیں, کس طرح آپ پازیٹیو لوگوں سے اپنے آپ کو گھیر سکتے ہیں, اپنے آپ کو وہ کریں جس کا آپ کا دل چاہتا ہے. اب میرے دماغ میں جب میرا علاج چل رہا تھا تو وہ ہوتا تھا کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو میں ابھی اتنی سی عمر میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے نا, مطلب جو میرے کتنے خواب تھے,
میں نے کتنا کچھ کرنا تھا. تو اب زندگی کو ایک اور طریقے سے دیکھتی ہوں. اب بہت سارے ایڈونچرز میں نے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ جا کے کیے ہیں. زبردست. مطلب مجھے پانی میں بہت ڈیپ واٹر میں جانے سے مجھے جو ہے وہ ایک میرا فوبیا تھا. Okay. بٹ آئی وینٹ انٹو 25 feet ڈیپ واٹر. Wow. اور جو ہے اس سے آگے میں آپ کو پھر break کے بعد بتاتی ہوں. زبردست. اس وقت میرے پاس ساتھ جو ہے مومنہ رضوان موجود ہیں, سروائیور وارئر ہیں, اور زندگی خوبصورت میں موجود ہیں, ہمارے ساتھ اپنی خوبصورت زندگی کی کہانی سنا رہی ہیں. اب سنتے رہیں اپنا کراچی FM 107 کراچی کی آواز.